नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम विजुअल आर्ट में जून 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं और जिसमें हम 25 क्वेश्चनों की जो हमने ये सीरीज़ चला रखी है, ये जो है जून 2023 की पार्ट 2 की सीरीज़ है और इसमें भी हम जो है 25 क्वेश्चनों को ही सॉल्व करेंगे और जिसमें हमारा पहला प्रश्न रहेगा वो 26 क्वेश्चन से रहेगा। तो आइए देखते हैं हमारी आज पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है कि किसने सर्वप्रथम एक प्रिंटिंग प्रेस और मूवेबल टाइप का आयतन जो है लिस्बन से गोवा में किया था। तो लिस्बन से उन्होंने गोवा में किया था। तो वो आपको बताना है किसने किया था तो वो किया था पुर्तगाल के जेसुइट मिशनरियों के द्वारा, जो कि 1674 ईस्वी में इन्होंने किया था। तो बी पुर्तगाल के जूस्ट मिशनरी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 27 क्वेश्चन। गिगाकू मास्क किससे संबंधित है? तो ये आपको बताना है कि गिगाकू मास्क जो है वो आपके दक्षिण कोरिया से, चीन से, जापान से, कांस्य से या कांस्य से संबंधित है। तो ये जो है एक प्रकार का जो है ये मास्क होता है, तो ये आपके जापान से है और ये लकड़ी का बना होता है। तो सी और ई, तो सी और ई, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो इसमें क्या होता है कि ये एक प्रकार से नाटक, नृत्य, प्रदर्शन होता है और जो कि जापान की एक जो है एक नाटक है, एक कला है वहाँ पे। तो इसको ये मास्क होता है, इसमें कई तरह की जो है मुखौटे बनाए जाते हैं जो कि लकड़ी के बने होते हैं और ये जापान की विधि है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन कि इस चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये जो पेंटिंग बनाई गई है, ये बनाई गई है अमृता शेरगिल के द्वारा। तो बी अमृता शेरगिल इज़ द राइट आंसर। अमृता शेरगिल जिनका बर्थ जो है 30 जनवरी 1913 को हंगरी बुडापेस्ट में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1941 में हुई थी और बहुत ही कम उम्र में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, 29 ईयर्स में। और इन्होंने बहुत ही ख्याति प्राप्त की है पेंटिंग क्षेत्र में और हमारी इंडियन की पहली महिला कलाकार के तौर पे इनको माना जाता है और इस तरह से यहाँ पे अमृता शेरगिल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 29 क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी आपको जो है अभिकथन ए और आर दिए गए हैं। तो अभिकथन ए में कहा गया कि रोडी ने अपनी मूर्तियों की सतह वो प्रभाववादी तकनीकों का प्रयोग करते हुए इस प्रकार से बनाया कि वे प्रकाश को निरंतर ग्रहण और विकृत करते रहें। तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि उन्होंने जो है लाइट्स का इफेक्ट इसमें दिखाया गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है। कारण आर की एक प्रभाववादी मूर्तिकार होने के कारण उन्हें अपनी सभी मूर्तियाँ चिकने दर्पण सदृश चमकदार सतहों का उपयोग किया। तो ये बात गलत है। आर सही, अभिकथन ए सही है, आर गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन कि एक सिंबल को निम्नलिखित से डिज़ाइन किया जाता है। तो आपको बताना है जो सिंबल होता है उसको किस तरह से हम उसको डिज़ाइन करते हैं। तो वो होता है आपके लेटर्स के थ्रू होता है, पिक्टोग्राफ के थ्रू होता है और आइडोग्राम के थ्रू होता है। लेटर्स, पिक्टोग्राम और आइडोग्राम। तो इस तरह से सी डी ई ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 31 क्वेश्चन। तो यहाँ पे है कि कुछ आपको कलाकार दिए गए हैं, उसको आपने सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले आते हैं आपके, जैसे कि आपकी इसमें ऑप्शन में दिए गए सरोज मुखर्जी, अवनींद्रनाथ टैगोर, जैमिनी रॉय, गगनेंद्रनाथ टैगोर और निकोलस रोड्रिक। सबसे पहले आते हैं आपके गगनेंद्रनाथ टैगोर जिनका बर्थ 1867 ईस्वी में हुआ था और उसके बाद आते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर जिनका है 1871, निकोलस रोड्रिक जिनका है 1874 में, फिर जैमिनी रॉय 1887 और फिर सरोज मुखर्जी है वो उनका है 1907 में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिए गए, उसको आपने आपस में मिलाना है। तो ये कुछ जो है फोक आर्ट है, मतलब कि आर्ट की है कि कौन सी जो चित्रकारी है वो किस स्टेट में की जाती है। तो सबसे पहले आता है आपका जो है जमावार जो है ये आपके कश्मीर की एक आर्ट है, फोक आर्ट है। फिर आपकी जो है फुलकारी पंजाब की है और कांथा जो है वेस्ट बंगाल की है और कलमकारी आपके आंध्र प्रदेश की है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ आपको ये बताना है कि दिल्ली में स्थित इस्लामिक काल के उस पहले मकबरे का नाम बताएं जिसकी छत जो है वो अष्टकोणीय है। तो वो है आपके सुल्तानी गढ़ी, जो कि नसरुद्दीन महमूद का मकबरा है, जो कि सुल्तानी गढ़ी है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है और इसकी जो छत है वो अष्टकोणीय इसको बनाया गया है। तो डी इज़ द
राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 34 क्वेश्चन, व्हाट इज़ ISI मार्क, कि ISI मार्क क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि ISI मार्क जो होता है एक प्रकार से सर्टिफिकेशन मार्क होता है, कि ये सर्टिफाई करने की इसको हम बोलते हैं प्रमाणक मार्क है, कि ये जो है चिन्हित करता है कि ये चीज़ जो है वो जो है एक प्रकार से जो खरीदने के लिए है, मतलब कि जो भारतीय के औद्योगिक उत्पादकों के लिए एक मानक अनुपालक चिन्ह होता है, और ये प्रमाणित करता है कि ये जो है भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा जो है इसको भारतीय मानक के तौर पे विकसित किया जाता है। तो इस तरह से ये प्रमाणक मार्क है कि ये जो है भारतीय के द्वारा प्रूफ है। तो इस तरह से डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है A4 साइज जो है पेपर इज़ कॉल्ड एज, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो कहाँ से है, ठीक है। तो A4 साइज़ कागज़ को कहा जाता है, तो उसे कहता है यूरोपियन साइज़। तो ये जो साइज़ है ये आपका यूरोपियन साइज़ के तौर पे से माना जाता है, तो डी यूरोपियन साइज़ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन, की बनी ठनी निम्नलिखित में से किस में प्रदर्शित है। तो वो है आपके किशनगढ़ी चित्रशैली में। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको पता है कि जो बनी ठनी है ये निहाल चंद जी के द्वारा जो बनाई गई है, और इसको भारत की मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे डी कृष्णगढ़ी चित्रकला शैली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन, कि इस मूर्ति का क्या नाम है। तो ये आपको एक स्कल्पचर दिया गया है, इसको आपने नाम बताना है। तो ये है आपका जो है कृष्ण सूर्य, ब्लैक सन बोलते हैं, तो इनकी ब्लैक सन बोलते हैं। तो ये आपके जो है इसामुची नागुची द्वारा जो है बनाया गया है, इसामू नागुची द्वारा बनाया गया है, और इनका जन्म 1904 और इनका जो डेथ है वो 1988 में हुआ था। तो ये बहुत ही अच्छे जो है कलाकार रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छी जो है वो जो ये शिल्प बनाया है। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन, कि द चित्र जिसका नाम द स्क्रीम चीक है किसने बनाया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है आपका एडवर्ड मुंग के द्वारा। तो ए एडवर्ड मुंग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 39 क्वेश्चन, कि चित्रकला के पाश्चात्य तकनीकों में अवनींद्रनाथ टैगोर को किसने प्रशिक्षित किया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो अवनींद्रनाथ टैगोर को प्रशिक्षित किया है वो है आपके O.C. गिल्हार्डी और C. पारसी ब्राउन। तो बी और डी तो सी इज़ द राइट आंसर। जो ये गिल्हार्डी थे, गिल्हार्डी जो है वो इटली के एक कलाकार रहे हैं। तो इनसे इन्होंने जो है अरुणा टैगोर ने तेल और पिस्टल मतलब कि ऑयल और पिस्टल कलर की जो टेक्निक होती है वो सीखी है। और उसके बाद आता है सी पारसी ब्राउन, सी पार्मर से इन्होंने जो है वो एक ब्रिटिश कलाकार है, और इन्होंने जो है रेखा चित्र बनाने की टेक्निक को सीखा है। तो बी और डी तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन, कि एक लोगो टाइप का डिज़ाइन निम्नलिखित के साथ होता है। तो आपको बताना है कि जो लोगो टाइप जो होता है, जो आप लोगो बनाते हैं, उसका संबंध किसके साथ है। तो वो आपके फॉन्ट के साथ है, लेटर फॉर्म के साथ है, और फॉन्ट एंड लेटर फॉर्म के साथ है। तो इन तीनों के साथ है, तो ACE तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन, तो इसमें दिखाया गया है कि जो आपकी इसमें पुस्तक के भागों को क्रम में लिखिए। जो पुस्तक जब हम जो बनाते हैं तो उसके जो सीक्वेंस होता है उसको आपने बताना है। तो सबसे पहले आता है आपका जो ये दिया गया है कि प्रस्तावना, शीर्षक, बिब्लियोग्राफी, पाठ और विषय सूची। तो सबसे पहले जब हम बनाते हैं तो उसका हम टाइटल लिखते हैं, कि हम किताब में सबसे पहले टाइटल को देखते हैं कि टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है, उसके बाद उसकी प्रस्तावना होती है, उसके बाद जो है उसका इंडेक्स बनता है, विषय सूची बनती है, फिर आपका जो है चैप्टर होते हैं, और लास्ट में जो आपकी बिब्लियोग्राफी होती है। बिब्लियोग्राफी का मतलब है कि जो किताब आपने बनाई है उसका आपने कहाँ से जो है आपने जो मटेरियल इकट्ठा किया है तो उसका लिंक उसमें दिया जाता है, उसका नाम उसमें सूचित किया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन, तो यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। तो सूची 1 में है सनतकर है, जगमोहन चोपड़ा है, पॉलकली है, लालू प्रसाद शाह है, इसके सामने है कोलियोग्राफ है, वुड कट है, वुड इंटीग्लो है, और लिथोग्राफ है। तो सबसे पहले आते हैं आपके सनतकर, जिनका संबंध जो है वुड इंटीग्लो के साथ है, जगमोहन चोपड़ा जिनका संबंध कोलियोग्राफ के साथ है, पॉलकली जिनका संबंध वुड कट के साथ है, और लालू प्रसाद शाह जिनका संबंध लिथोग्राफ के साथ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन, कि कांट की पुस्तक क्रिटिक्स में क्या क्या सम्मिलित है। तो इसमें आपको बताना है कि जो कांट की पुस्तक है क्रिटिक्स, उसमें क्या लिखा गया है। तो उसमें है प्योर रीज़न, प्रैक्टिकल रीज़न और जजमेंट। तो बी प्योर रीज़न बी, प्रैक्टिकल जजमेंट डी, और जजमेंट ई। तो BDE, इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन कि उस दार्शनिक का नाम बताएं जिसने पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में डिकंस्ट्रक्शन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। डिकंस्ट्रक्शन का जो प्रतिपाद किया है तो वो थे आपके जैक देरिडा। तो जैक देरिडा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन कि निम्नलिखित मस्जिद को निर्माण काल के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। तो कुछ आपको मस्जिद दी गई, इसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो इसमें जैसे कि आपका है शाह हमदान मस्जिद जो कि श्रीनगर में है, अलाउद्दीन का झोंपड़ा अजमेर, जामी मस्जिद गुलबर्गा, खिड़की मस्जिद दिल्ली और मस्जिद ई जहाँ नुमा जो कि जामी मस्जिद नई दिल्ली में है। तो सबसे पहले जो आता है आपका वो बनाया गया था अलाउद्दीन का झोंपड़ा अजमेर में बनाया गया है। उसके बाद है खिड़की मस्जिद नई दिल्ली का है। फिर आपका है शाह हमदान जो मस्जिद है वो श्रीनगर में है, और उसके बाद है जामी मस्जिद गुलबर्गा, और लास्ट में है मस्जिद ई जहानुमा जो कि जामी मस्जिद दिल्ली में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन, प्रिंटिंग की शुरुआत यूरोप में किस शताब्दी में हुई थी? तो आपको बताना है। तो ये हुई थी 1440 में, यानी कि 1500 सेंचुरी में इसकी शुरुआत मानी जाती है यूरोपीय कलाम की, जब जो है जॉन गुटेनबर्ग ने जो है मुद्रण की जो इन्होंने प्रेस को एक स्थापित किया था, जॉन गुटेनबर्ग प्रेस को स्थापित किया था, तो वो लगभग जो है 1440 के आसपास है। तो इसको हम 15th सेंचुरी के तौर पे मानते हैं। तो 15th सेंचुरी 15वीं शताब्दी डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन, द एज ऑफ ब्रॉन्ज जो कि 1877 में बनाया गया है, किस मूर्तिकार के द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रोंदा के द्वारा, जिनका बर्थ 1840 ईस्वी में हुआ है। तो रोंदा ने बहुत सारी कृतियाँ बनाई हैं। तो इस तरह से यहाँ पे भी जो है ये रोंदा की कृति है द एज ऑफ ब्रॉन्ज, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन कि मुकुल डे निम्नलिखित में के विशेषज्ञ थे। तो आपको बताना है कि मुकुल डे जो है वो किन किन विषय में जो है वो कार्य करते थे? लिथोग्राफी, एचिंग, इंग्रेविंग, ड्राई पॉइंट या एक्वाटिंट। तो जो मुकुल डे है तो उनका संबंध एचिंग के साथ है, ड्राई पॉइंट के साथ है और एक्वाटिंट के साथ है। तो बी डी ई, तो यहाँ पे बी डी ई जो है वो आपके ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे जो सी दिया गया है एक्चुअली में उन्होंने जो है इनग्रेविंग में काम नहीं किया है, ड्राई पॉइंट में इन्होंने काम किया है मुकुल डे के। तो ये क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे मिस प्रिंट से यहाँ पे सी लिखा गया है, पर लेकिन ये डी है यहाँ पे, तो डी ड्राई पॉइंट में इन्होंने काम किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन कि प्रिंट मेकिंग प्रक्रिया की किस तकनीक में अमल एक महत्वपूर्ण अवयव है? तो आपको बताना है। तो ऑप्शन में दिया गया, आप सभी को पता है कि अमल का प्रयोग हम प्रिंट मेकिंग में जो है वो कहाँ करते हैं? तो वो करते हैं आप इंटेग्लियो प्रक्रिया में, यानी कि इंटेग्लियो प्रिंट मेकिंग में अमल का प्रयोग, एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन कि एनकोडिंग जो है एनोडाइजिंग एक प्रक्रम है। एनोडाइजिंग एक प्रक्रम है जिसका प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित प्रयोजनों से की जाती है। तो आपको बताना है। तो वो होता है आपके एल्यूमिनियम मेटल स्कल्पचर में और मूर्ति के एंडिक ऑक्साइड से फिनिशिंग के दौरान, मतलब कि एल्यूमिनियम की धातु मूर्ति में और मूर्ति के एनोडिक ऑक्साइड से फिनिशिंग। तो बी और डी, तो बी और डी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की 25 क्वेश्चनों की वीडियो, और जिसमें हमने 50 क्वेश्चनों को जो अंदाज जून 2023 का जो 50 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है पार्ट 1 पार्ट 2 में। और अगर आपको इससे पहली वीडियो देखनी है तो आज से पहले मैंने एक सीरीज़ तैयार कर रखी है जिसमें मैंने पूरे 2009 से लेकर जो अभी तक लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें सभी के सभी विजुअल आर्ट के पेपर को सॉल्व किया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इस चीज़ को देख सकते हैं। तो आइए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसी क्वेश्चन पेपर के पार्ट 3 लेके आएंगे, जिसमें हम फिर से 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।